एवरीवन, मेरा नाम है अंकिता सेलाकोटी और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। बेटा, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स की। अभी तक हमने पॉलिनेशन पूरा डिस्कस कर लिया। अब हमने बात करनी है उन पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जो पॉलिनेशन पॉसिबल करवाएंगे। हमने बोला था पॉलन ग्रेन या फिर हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये तो मोटाइल है नहीं, नॉन मोटाइल हैं, तो हमें कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जिनके थ्रू जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो मस्त से किसके पास पहुंच जाए, फीमेल के स्टिग्मा पे लैंड कर जाए। तो उसको या तो वो मस्त हवा में उड़ के पहुंचे, या फिर वो वाटर करेंट्स की तरह पहुंच जाए, या फिर वो कोई इंसेक्ट के साथ चिपक के पॉलन किट से, हमने बात करी थी पॉलन किट जो टेप्टम हमारा बना रहा है, राइट? याद है? नहीं याद है तो पुराना वीडियो देखो, उसके बाद आप वापस से इस वीडियो में आएंगे, ठीक है? तो पॉलन किट के थ्रू वो इंसेक्ट पे चिपक के आ सकता है। तो अगर हम पूरा ओवरऑल देखें इसको, तो हम उन पॉलिनेटिंग एजेंट्स को दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ तो है हमारे जो बायोटिक एजेंट हैं, कुछ है एबायोटिक एजेंट। बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो अभी तक जितनी हमने बात करी, हमने बोला विंड के बारे में, वाटर के बारे में और इंसेक्ट्स के बारे में। तो क्या सिर्फ इनसे ही होता है? इंसेक्ट के अलावा बैट, स्नेल, बटरफ्लाइज, बीज, ये सब भी होते हैं, ठीक है, जो इंसेक्ट्स में ही आ जाएंगे, ठीक है? तो अब हम देखते हैं, हमने इसको दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया, एबायोटिक और बायोटिक। तो एबायोटिक में कौन कौन आएगा? ऑब्वियसली हमारे जो वाटर करेंट्स हैं, वाटर करेंट के थ्रू अगर हो रहा है, एयर के थ्रू अगर हो रहा है, तो वो एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स के अंदर आएगा। और अगर वो इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, स्नेल के थ्रू, बैट के थ्रू हो रहा है, बटरफ्लाई के थ्रू हो रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा? हमारा बायोटिक एजेंट के अंदर, ठीक है? तो हमने पॉलिनेटिंग एजेंट्स को दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, बायोटिक एंड एबायोटिक। फिर हमने बात करी कि विंड और वाटर इसके अंदर आएगा। तो विंड से, अगर हवा से पॉलिनेशन हो रहा है, उसमें हवा यानी कि विंड जो है पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह प्रोसेस कर रही है, तो उसको हम पॉलिनेशन को बोलते हैं एनिमोफिली, ठीक है? वहीं वाटर, हाइड्रो, तो हम उसको बोलेंगे हाइड्रोफिली, अगर वाटर के थ्रू हो रहा है। अगर वो इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं एंटिमोफिली। ये याद रखना, एंटिमोफिली पूछा जा सकता है, हाइड्रोफिली भी याद रखना है, ठीक है? और एनिमोफिली भी बर्ड्स के थ्रू अगर हो तो ऑर्निथोफिली, बैट्स के थ्रू हो तो उसको हम बोलेंगे कैरेप्टोफिली। अब अगर पॉलिनेशन देखा जा रहा है तो सबसे ज़्यादा किसके थ्रू देखा जाता है? तो सबसे ज़्यादा बेटा इंसेक्ट्स के थ्रू देखा जाता है, ठीक है? किसके थ्रू? इंसेक्ट के थ्रू। मतलब मेजर पोर्शन जो हमारा है पॉलिनेशन जो हो रहा है, जिस पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू हो रहा है वो है इंसेक्ट। अगर इंसेक्ट में भी पूछने की सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है तो हम बोलेंगे बीज के थ्रू। किसके थ्रू हो रहा है? बीज के थ्रू, याद रखेंगे, ठीक है? अब हमें पूछा जाए कि एबायोटिक एजेंट में सबसे ज्यादा किसके थ्रू हो रहा है। अभी तो हमने ओवरऑल बात कर ली, बायोटिक में भी बात कर ली और ओवरऑल भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं, अगर एबायोटिक में हमें पूछा जाए, मतलब नॉन लिविंग में जो पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, उसमें कौन हमारा मैक्सिमम केस में होता है? तो उसमें होता है विंड, यानी कि हवा के थ्रू सबसे ज्यादा हमारा जो है मैक्सिमम पॉलिनेशन देखा जाएगा, ठीक है? तो मेजरली किससे देखा जाएगा? हमारा विंड के थ्रू। अब वाटर के थ्रू बहुत ही रेयर होगा। कितना रेयर? बहुत रेयर, सिर्फ 30 जेनेरा में ही देखा जाता है, बहुत ज़्यादा रेयर है, ठीक है? तो हमने क्या बोला कि बहुत ज़्यादा रेयर है, वेरी रेयर, ठीक है? और कितने जेनेरा में? सिर्फ 30 जेनेरा में। इनफैक्ट आप ये हैरान करेंगे कि आपको ये वाटर में जो हाइड्रोफाइट्स हैं, जो वाटर प्लांट्स हैं, वो भी बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, जो वाटर पॉलिनेशन ही नहीं करते, वो इंसेक्ट को अडॉप्ट कर लेते हैं, इंसेक्ट से पॉलिनेशन कर रहे हैं, ठीक है? उनमें एंटिमोफिली हो रही है, ठीक है? उनमें विंड से पॉलिनेशन हो रहा है। अब बताओ, हैं वो हाइड्रोफाइट्स, लेकिन उनके केस में भी वो इंसेक्ट पॉलिनेशन को, यानी कि इंसेक्ट एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट को वो अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं विंड पॉलिनेशन की, जिसको हम बोलते हैं एनिमोफिली, ठीक है? अब देखो, इसमें हमें क्या समझने की ज़रूरत है कि पॉलन ग्रेन इस सिचुएशन के लिए कैसा हो, स्टिग्मा कैसा हो, इस तरीके की चीज़ें हम देखेंगे। फ्लावर कैसा दिखना चाहिए, क्या वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्या उसमें नेक्टरीज होनी चाहिए, क्या वो कोई स्मेल, फ्रेगनेंस उसमें से आनी चाहिए, स्टिग्मा कैसा हो, और आपका पॉलन ग्रेन कैसा हो, लाइट हो, स्टिकी हो, नॉन स्टिकी हो, वो चीज़ हम देखते हैं, ठीक है? तो अगर हमें विंड पॉलिनेशन करना है तो विंड पॉलिनेशन के लिए जो पॉलन ग्रेन है उसको लाइट होना है, ठीक है? साथ ही साथ नॉन स्टिकी हो, ऐसा ना हो कि वो उड़ के कहीं पे भी चिपक जाए, है ना? तो लाइट हो और नॉन स्टिकी हो,
ठीक। उसके साथ फ्लावर कैसा होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। ऑब्वियसली कि जब स्टेमिन वेल एक्सपोज्ड होगा तभी तो आराम से जो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉलन ग्रेन उस पर लैंड कर पाएंगे, जब वो एक्सपोज्ड होगा। अगर वो ओपन ही नहीं होगा, क्लोज्ड होगा, एकदम अंदर दबा हुआ होगा, तो पॉलिनेशन इतने अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो इसलिए विंड पॉलिनेशन में वेल एक्सपोज्ड स्टेमिन होगा। फिर अगर बात करें स्टिग्मा कैसा होगा, तो स्टिग्मा आपका जो स्लेंडर पार्ट है, आपको पता है ना स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, वो फेदरी हो। कैसा हो, फेदरी। एक फेदर जैसा आप याद कर लो ऐसे करके, ठीक है। कैसा होना चाहिए, फेदरी, इस तरीके से फेदर याद कर लो। तो वो कैसा दिखना चाहिए, फेदरी हो, लार्ज हो और नॉन स्टिकी हो। इतना बात समझ में आई। अब मुझे ये बताओ, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है कि इनको कोई आपको नेक्टरीज या फिर कोई मतलब एक रिवॉर्ड देने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि ये इंसेक्ट्स नहीं कर रहे हैं। जब इंसेक्ट करते हैं ना बेटा, तो उनको इन रिटर्न कुछ देना पड़ता है। उनको चाहे हनी दो, नेक्टर दो, उनको फ्रेगनेंस आनी चाहिए, अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए, तभी पॉसिबल हो पाएगी। बट यहाँ पे उन सब चीज़ों की मतलब ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या कोई नेक्टरीज की ज़रूरत है? नहीं। कोई ब्राइट कलर फ्लावर का होना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना है, ये तो विंड से हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे जिन फ्लावर्स में या जिन प्लांट्स में विंड पॉलिनेशन मेजरली प्रेफर किया जाता है, जो कि मोनोकॉट्स में होता है, उसमें ब्राइट कलर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। और वहीं कोई ऑर्डर और स्मेल बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो विंड पॉलिनेशन है आपका एनिमोफिली, ये आपका मोस्ट कॉमन होता है इन मोनोकॉट्स, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, मोनोकॉट्स में मोस्ट कॉमन ये होता है, ठीक। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वाटर पॉलिनेशन की, कि वाटर पॉलिनेशन यानी कि हाइड्रोफिली कैसे होगा, उसमें पॉलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, क्या वो पानी से भीग जाएं, है ना, वेटेबल हो, या फिर उनमें म्यूसिलेजिनस कवरिंग हो जिससे वो प्रोटेक्टिव रहें, है ना, वो चीज़ हम देखेंगे। स्टिग्मा कैसा है, ये चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं अब हम, हाइड्रोफिली, ठीक है, वाटर पॉलिनेशन। तो होता क्या है कि जो पॉलन ग्रेन है वो कैसा होना चाहिए, अगर वो पानी के थ्रू जा रहा है ना, तो उसको लाइट वेट तो होना चाहिए, आराम से एकदम मस्त मार के वाटर करेंट्स के साथ फ्लो होके पहुंचे। साथ ही साथ उसको बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनवेटेबल होना चाहिए। जैसे कि ये अगर पॉलन ग्रेन है, ठीक है, तो इस पॉलन ग्रेन के चारों तरफ एक होगी म्यूसिलेजिनस कवरिंग। क्या होगी, म्यूसिलेजिनस कवरिंग, इस तरीके से जो इसको पानी में इसकी कैपेबिलिटी को खराब नहीं होने देगी, ठीक है। तो ये क्या है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग, ठीक है, इसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग है, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, ठीक। तो अगर स्टिग्मा की बात करें तो ऑब्वियसली स्टिग्मा भी लॉन्ग होना चाहिए, है ना, और साथ ही साथ स्टिकी होना चाहिए, कि अगर वो आ रहा है तो उसको तुरंत एकदम चिपका ले, वाटर करेंट्स के साथ आ रहा है। और ये भी अनवेटेबल होना चाहिए, वाटर के थ्रू ये खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने बोला पॉलन ग्रेन भी अनवेटेबल होना चाहिए, स्टिग्मा भी अनवेटेबल होना चाहिए, वहीं स्टिग्मा हमारा लॉन्ग होना चाहिए और स्टिकी होना चाहिए, और हमारा पॉलन ग्रेन लाइट वेट होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा क्या होता है कि जो वाटर पॉलिनेशन है वो एक्चुअली हमारा दो टाइप्स के हैं। क्या होता है, कुछ तो पॉलिनेशन ऐसा है जो वाटर की सरफेस पे हो रहा है, कुछ ऐसा है जो वाटर सरफेस के जस्ट बीनीथ हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारे वाटर सरफेस पे होगा उसको हम एपी बोलेंगे। हमें पता है एपी का मतलब क्या होता है, जैसे एपिडर्मिस बोलते हैं, आउटर लेयर, है ना। तो वैसे ही अगर वाटर के जस्ट सरफेस पे हो रहा है, टॉप में हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एपी हाइड्रोफिली। सिंपल मीनिंग समझ में आ रहा है। एपी मतलब आपका आउटर मोस्ट लेयर की बात होती है, तो हमेशा यानी कि जो सरफेस पे चीज हो रही होगी दैट इज आपका एपी हाइड्रोफिली। अब दूसरा है हमारा हाइपो। हाइपो मतलब नीचे होता है, एपी मतलब ऊपर होता है। तो जो हाइपो है उसमें क्या हो रहा है, जस्ट बीनीथ द वाटर सरफेस हो रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, जस्ट बीनीथ द वाटर सरफेस, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, कुछ एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में मेंशन है वेलिसिनेरिया और ज़ोस्टेरा, ठीक है। तो जो वेलिसिनेरिया है उसमें वाटर की सरफेस पे जो है पॉलिनेशन होता है। कैसे, जो इसका फीमेल पार्ट है और मेल पार्ट है, मेल पार्ट यहाँ सरफेस पे आके ये एंथर जो है प्रोड्यूस करेगा, और फीमेल पार्ट भी यहाँ पे सरफेस पे आके इस पे जो है ये चीज़ लैंड करेगी। बात समझ में आई। तो ये किसका केस है, वेलिसिनेरिया। इसका एग्जाम्पल क्या है, एपी हाइड्रोफिलिल का। ये होगा आपका वाटर सरफेस पे। क्लियर हुआ इतनी बात। इसमें एग्जाम्पल आप लिखेंगे वेलिसिनेरिया, ठीक है।
अब जो आपका दूसरा है दैट इज हाइड्रोफिली, वो जस्ट बीनीथ द वाटर सरफेस होगा। अब इसमें आपका मेल पार्ट कैसा होगा, फीमेल पार्ट। मेल होगा लार्ज और आपके साथ साथ लॉन्ग होने के साथ साथ रिबन लाइक होगा, ताकि वो ऐसे फ्लोट करके पहुंच सके उसके पॉलन ग्रेन, ठीक। और जो वाटर, जो आपका ये फीमेल पार्ट होगा, ये सबमर्ज्ड होगा। इतनी बात समझ में आई। इसमें हम एग्जाम्पल पे क्या लिखेंगे, ज़ोस्टेरा, ठीक है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि वाटर पॉलिनेशन भी हमारी दो तरीके का है, या तो वाटर सरफेस पे हो या बीनीथ द वाटर सरफेस हो। तो ज़ोस्टेरा इसमें आ जाएगा। और हाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली में कौन आएगा, आपका वेलिसिनेरिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो वाटर पॉलिनेशन है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था ना कि कुछ वाटर पॉलिनेशन में ऐसा भी है कि इतना रेयर है, सिर्फ 30 जेनरास में होता है। और साथ ही साथ कुछ एक्वेटिक प्लांट्स भी हैं, हाइड्रोफाइट्स भी हैं, जो खुद ही वाटर पॉलिनेशन नहीं दिखाते। तो दो एग्जाम्पल अगर वाटर पॉलिनेशन का बोलें तो हम वेलिसिनेरिया और ज़ोस्टेरा बता देंगे। बट कुछ ऐसे भी हैं, जैसे हमारा वाटर हायसिंथ, ये क्या होता है इसके केस में बेटा, और वाटर लिली, ठीक है। इन दोनों के केस में ये है तो क्या, हमारे हाइड्रोफाइट्स, बट यहाँ पे क्या होता है, आपका इंसेक्ट और विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। किसके थ्रू होगा, इंसेक्ट के थ्रू होगा। इनमें इंसेक्ट एंड विंड पॉलिनेशन ये प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो अब सोच लो आप कि हाइड्रोफाइट्स हैं, दोनों कैसे हैं, हाइड्रोफाइट्स यानी कि वाटर वाले एक्वेटिक प्लांट्स हैं। हाइड्रोफाइट्स होने के बजाय वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में क्या हो रहा है, इंसेक्ट और विंड पॉलिनेशन। तो ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना होगा। तो अब देखो एंटोमोफिली यानी कि इंसेक्ट पॉलिनेशन में देखते हैं कि होता कैसे है। अब इंसेक्ट पॉलिनेशन में अभी तक हमने ऑलरेडी बात करी कि अगर इंसेक्ट पॉलिनेट करने जाएगा, एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट काम करेगा, तो ऑब्वियसली उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट चाहिए। उसको फ्लावर भी एकदम अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, उसमें से फ्रेगनेंस आनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमें पता ही है ना। साथ में उसको नेक्टर मिले, वो हनी या नेक्टर लेने के लिए आएगा तभी तो पॉलन ग्रेन लेके आएगा, वरना वो क्यों आएगा फ्लावर पे, है ना। तो वो चीज़ प्रोवाइड करनी। तो ये जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं कि नेक्टर या फिर उसको पॉलन ग्रेन मिले ताकि वो उसको खा सके, है ना, पॉलन ग्रेन खाने के लिए मिले थोड़ा बहुत, और साथ में उसको एक सेफ प्लेस मिल जाए जहाँ पे वो अपने एग्स ले कर सके। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं ये फ्लोरल रिवॉर्ड्स में आती हैं। किस में आती हैं, फ्लोरल रिवॉर्ड्स में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, देखो यहाँ पे हमने क्या बोला है कि फ्लावर कैसा होना चाहिए, हमारा लार्ज साइज हो, कलरफुल हो, फ्रेगनेंस मिले, इनफ्लोरेसेंस हो, बहुत सुंदर सा दिखे, ठीक है। और फ्लोरल रिवॉर्ड्स भी दे। फ्लोरल रिवॉर्ड्स में क्या देगा, नेक्टर, पॉलन ग्रेन्स, किस लिए, ताकि वो खा सके, टू ईट, है ना। और सेफ प्लेस मिले जहाँ पे वो अपने एग्स को लेकर सके। अब हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए। ऑब्वियसली पॉलन ग्रेन तो होना चाहिए स्टिकी। हमें पता है कैसे स्टिकी, ये पॉलन ग्रेन है, उसके चारों तरफ पे क्या होनी चाहिए, आपकी पॉलन किट, ठीक है, पॉलन किट। और ये पॉलन किट कौन बना रहा था, ये पॉलन किट बना रहा है टेप्टम, ठीक है बेटा, याद रखना है। टेप्टम क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम की जो अंदर वाली, सबसे अंदर वाली लेयर है, एंथर वॉल हमने पढ़ी थी, सबसे पास किसके, जो माइक्रोस्पोर्स हैं उसके सबसे अंदर, सबसे पास कौन है, टेप्टम, जो नरिशमेंट दे रहा है, वही हमारा पॉलन किट भी बना रहा है। ये पॉलन किट बनाते ही अब कोई इंसेक्ट इसके पास अगर पहुंचता है तो ये तुरंत पॉलन ग्रेन उस पर चिपक जाएगा और उसके साथ पहुंच जाएगा उस फ्लावर के पास जहां तक वो पहुंचेगा, ठीक है। और अगर हम स्टिग्मा की बात करें तो ये भी स्टिकी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जो आपका इस तरीके से प्रोसेस है, ये अगर स्टिकी रहेगा ये पोर्शन, तो ये आराम से पॉलन ग्रेन उस पर चिपक पाएगा, ठीक है। तो अब हम लास्ट में थोड़ा सा कुछ और चीज़ें हैं वो देखते हैं, उसके बाद हम इस चीज़ को फिनिश करते हैं। कुछ ऐसे हैं बेटा जो इसमें कोएवोल्यूशन शो करते हैं, यानी कि अगर एक इवॉल्व हुआ तो दूसरा अपने आप इवॉल्व होगा, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो सेक्सुअल डिसीट शो करते हैं। अभी आप आगे आपके चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे उसको डिटेल में, बट अभी आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। स्यूडो कॉप्यूलेशन करते हैं, एक कोल्पा भी है और एक आपका फ्लावर है। वो कैसा होता है कि वो कोल्पा जो फीमेल कोल्पा भी है उसको कॉपी करता है, ठीक है, फीमेल कोल्पा भी जैसा बन जाता है। तो जब कोल्पा भी, मेल कोल्पा भी आता है तो वो तो कॉप्यूलेशन के लिए आ रहा है, फर्टिलाइजेशन करने के लिए आ रहा है, बट
वो सोचता है कि फीमेल कोल्पा भी है, बट वो फीमेल कोल्पा भी होती नहीं है, वो क्या है, फ्लावर है। तो जब वो मेल कोल्पा भी उसके पास पहुंचता है तो वो पॉलन ग्रेन लेके पहुंच गया और बेनिफिट किसका हुआ, फ्लावर का हो गया। तो ये एक तरीके से सेक्सुअली चीटिंग करी है ना, तो इसको सूडो कॉपुलेशन और सेक्सुअल डिसीट बोलते। तो देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है मेन, वो आप SAY ऐसे याद करना, से, ठीक है। कैसे याद करेंगे, यक्का प्लांट है एक, वाई से, एमोर्फोफाइलस और सेल्विया, ये 3 एग्जाम्पल आप याद करेंगे किसमें, इंसेक्ट पॉलिनेशन में। और अगर हमसे पूछा जाए इंसेक्ट पॉलिनेशन में सबसे ज़्यादा किसके थ्रू होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वैसे, ये होता है बीज के थ्रू, ठीक है। मैक्सिमम क्या है, आपके बीज देखे जाएंगे। और अब हमने बोला कि कुछ ऐसे हैं जो को एवोल्यूशन दिखाएंगे, जिसमें फिग और वैस्प आएगा आपका, ये होते हैं ऑब्लिगेट रिलेशनशिप में। अब ऑब्लिगेट क्या होता है वो बताइए। ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव, ये 2 टर्म सुने। ऑब्लिगेट मतलब स्ट्रिक्टली वो चीज़ प्रेजेंट है, फैकल्टेटिव मतलब काम चल सकता है, ये होता है। तो जो ये हैं आपके फिग और वेस्प, ये कैसे हैं, ऑब्लिगेट रिलेशनशिप में, मतलब एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, ठीक है। ऑब्लिगेट रिलेशनशिप में अगर एक में कुछ इंप्रूवमेंट होगा या चेंजेस आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग दूसरे को भी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, इसी को बोलते हैं को इवोल्यूशन, यानी कि दोनों साथ साथ इवॉल्व हो रहे हैं। फिर आपका प्रोनोबा माउथ और यक्का प्लांट का एक एग्जाम्पल दिया है कि इन दोनों के बीच में भी को इवोल्यूशन देखा जाएगा। फिर हमने बात करी सेक्सुअल डिसीट की, यानी कि सूडो कॉपुलेशन की। तो सेक्सुअल डिसीट और सूडो कॉपुलेशन है वो कोल्पा बी और ऑर्फायरस ऑर्चिड में देखने को हमें मिलती है। अब इसमें क्या होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कोल्पा बी है, मेल कोल्पा बी, जब वो फीमेल कोल्पा बी समझ के किसके पास आ रही होती, इसके पास आ रही होती ऑर्चिड के पास, तो इसने क्या है, एक अडेप्टेबिलिटी ये ले ली कि इस तरीके से ना इसकी ये ऐसा दिख रहा है, तो ये ऐसा दिखता है कि ये फीमेल कोल्पा बी है, किसको, मेल कोल्पा बी को, तो वो इसके पास कॉपुलेशन के लिए आता है। बट एक्चुअली वो है क्या, वो तो यहाँ पे पॉलिनेशन के लिए उसने अडेप्टेबिलिटी लेके आई है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक फॉल्स कॉपुलेशन हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्यूडो कॉपुलेशन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा बस इतना ही। अब हम इसके आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये सेशन थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो, तो आप ज़रूर इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें सेशन को और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।